राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आने वाला है भगवान विष्णु का प्रिय महीना। यह महीना भगवान विष्णु के साथ राधा रानी को भी यह महीना अधिक प्रिय माना जाता है। एक बार विष्णु भगवान से सभी देवी देवताओं ने पूछा कि आपको मास में सबसे ज़्यादा अधिक कौन सा मास प्रिय है। तो भगवान विष्णु बोले, मुझे मासों में सबसे अधिक मास कार्तिक मास मुझे अधिक प्रिय है। और कार्तिक मास राधा रानी को भी अधिक प्रिय है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के महीने को अपना नाम दे दिया है। कार्तिक मास का एक नाम दामोदर मास भी कहा जाता है। इसलिए राधा रानी को यह महीना बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। कार्तिक के महीने को बहुत पावन महीना माना जाता है। कार्तिक में की गई पूजा का पूरा फल मिलता है। कार्तिक में स्नान, दान, दीपदान, तुलसी पूजा, तुलसी परिक्रमा करना, पीपल की पूजा करना का एक अधिक महत्व है। कार्तिक का महीना किसी भी तरह से व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। कार्तिक का महीना बहुत ही ज़्यादा पावन महीना माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने बोला, सभी महीनों में मैं कार्तिक मास का महीना बहुत ही मुझे प्रिय है। कार्तिक के महीने में जितना भी जानूं उतना कम है। आइए जानते हैं कि कार्तिक का महीना कब से प्रारंभ हो रहा है। कार्तिक पूर्णिमा के बाद जो अगले दिन होता है प्रतिपदा तिथि, उससे कार्तिक का महीना प्रारंभ होता है। प्रतिपदा तिथि से 18 तारीख को है, तो 18 तारीख से कार्तिक का महीना प्रारंभ हो रहा है। 15 नवंबर तक कार्तिक का महीना रहेगा। कार्तिक में स्नान कर सकते हैं। अगर पूरे महीने का स्नान ना कर सके तो देवउठनी एकादशी से 5 दिन पूर्णिमा तक स्नान कर सकते हैं। कार्तिक मास में किया जाने वाला कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। उसका पूरा फल कार्तिक मास में व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास में कई प्रकार के नियम लिए जाते हैं। कार्तिक में सुबह उठकर स्नान करना, 3 से 4 बजे सुबह उठकर स्नान करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी पूजन करना, तुलसी पूजन करने से भी भगवान विष्णु अधिक प्रिय होते हैं। तुलसी माता का श्रृंगार करना। कार्तिक का महीना सभी मासों में सर्वश्रेष्ठ महीना माना जाता है। कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को भी बहुत प्रिय है, इसलिए इसे दामोदर मास भी कहा जाता है। कार्तिक के महीने को कार्तिक के महीने में स्नान करना चाहिए, तुलसी सेवा करना चाहिए, दीप दान करना चाहिए, गोदान करना चाहिए, पीपल की पूजा करनी चाहिए, तुलसी लगानी चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, तुलसी को जल देना चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। कार्तिक मास में हवन करना भी बहुत शुभ माना जाता है। तुलसी की जो लकड़ी सूख जाती है, उसका दीपक जलाकर भगवान विष्णु के सामने तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपक जलाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। कार्तिक मास में बहुत से त्यौहार आते हैं। कार्तिक मास में करवा चौथ, धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, भैया दूज सभी त्यौहार आते हैं। कार्तिक मास में ही देवउठनी एकादशी आती है। इस एकादशी से भगवान विष्णु जग जाते हैं। देवउठनी एकादशी के बाद शुभ कार्य सभी करना प्रारंभ हो जाते हैं। यह महीना माता लक्ष्मी को भी प्रिय है, क्योंकि इसी महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा से जग जाते हैं। और जिस दिन भगवान विष्णु जगते हैं, उस दिन को देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। कार्तिक मास में तुलसी का पूजन करने का ही
एक विशेष महत्व है। तुलसी का पूजन करना, तुलसी का श्रृंगार करना, चुनरी ओढ़ाना। कार्तिक मास से ठंडी प्रारंभ हो जाती है, इसलिए तुलसी माता को एक चुनरी अवश्य ओढ़ाना चाहिए। कार्तिक के महीने में दीपदान का अधिक महत्व होता है। घर के मुख्य द्वार पर, तुलसी में, घर के मंदिर में, शिवालय में दीपक जला सकते हैं। कार्तिक मास में तुलसी के सामने दीपक जलाकर कार्तिक मास का अध्याय का पाठ कर सकते हैं। कार्तिक मास में पाठ करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। कार्तिक के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना भी बहुत शुभ होता है। कार्तिक के महीने में कंबल दान करना, जूता दान करना का एक अधिक महत्व है। कार्तिक के महीने में सुबह 4 बजकर स्नान करने का अधिक महत्व है। कार्तिक के महीने में सूर्योदय से पहले ही स्नान कर लेना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। कार्तिक के महीने में नदी सरोवर में स्नान करने का भी बहुत फल प्राप्त होता है। तो आप इनमें से कोई भी एक नियम ले सकते हैं और उस नियम के बाद उसका उद्यापन किया जाता है। उद्यापन में ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराकर, दान देकर, दक्षिणा देकर उद्यापन कर सकते हैं कार्तिक मास का उद्यापन, जिससे आपको कार्तिक मास का पूरा फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास की महिमा बहुत ही ज़्यादा अधिक है। कार्तिक के महीने में अगर पूरे नियम ना ले सके तो एक ना एक नियम ज़रूर लेना चाहिए। कार्तिक के महीने में कुछ ना कुछ दान ज़रूर करना चाहिए, जैसे अन्नदान, वस्त्र दान, कम्बल दान। आप जो भी दान करना चाहे कर सकते हैं। और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। कार्तिक मास की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।